सर एक बार पहला भी रमेश भदौड़ी जी ने बयान दिया था संसद में मुसलमानों को लेके, याद है आपको? बिल्कुल याद है। तब भी पार्टी ने उनको कहा था कि इनसे विवादित नहीं है। सर आरएसएस के संस्कार नहीं होते, ये आरएसएस को खुश करने के संस्कार होते हैं कि हम अपने लीडरों को कैसे खुश करा जाए। वैसे राहुल गांधी भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक से एक बढ़िया बात बोलते हैं। वो जब हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हैं तब कुछ नहीं है। भिखारी मत बनाओ, हमें भिखारी मत बनाओ, दिल्ली की जनता को भिखारी मत बनाओ। क्योंकि उनको पता था कि जो इन्होंने बारी बयान दिया है वो मुसलमानों की वोटें खत्म हो गई। गलतियां हुई हैं, वो हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई नेता ये कहे कि हम नहीं दूध के धुले, हम नहीं गलत बोलते, तो हमारी समझ में ऐसा नहीं है। एक से एक लोग पड़े हैं आपके यहाँ। दिल्ली का चुनाव 2025 जिसकी तैयारियां जोर शोर से हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ है दिल्ली का सियासी पारा जो कि लगातार नीचे गिरता नजर आ रहा है। रमेश बिधूड़ी हो, अलका लांबा हो या फिर हो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो कि कालकाजी सीट से है। विवाद कालकाजी सीट से ही शुरू हुआ, वो भी रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर। बयान क्या, प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़कें। और वही बयान जब आगे बढ़ा तो माफी मांगी गई, और माफी मांगने के बाद दूसरा बयान बिधूड़ी की ओर से दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर। लेकिन अब जनता क्या सोचती है ये तो बताएगी दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता से बात करने के लिए आप बने रहिए एनबीटी के साथ। तो चलिए चलते हैं दिल्ली की जनता से जानने के लिए दिल्ली के चुनाव 2025 का हाल। दिल्ली में जो सियासी गर्मी है, राजनीति की गर्मी जिसे कहते हैं, वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने जब बयान दिया कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें बना देंगे, ये विवादास्पद बयान जब दिया गया तो उसके बाद पलटवार शुरू हुआ। पवन खेड़ा आते हैं, सुप्रिया श्रीनेत आती हैं, संजय सिंह आते हैं, आप नेता, और तरह तरह के बयान दिए जाते हैं। और तो और आरएसएस और बीजेपी और मोदी सरकार को लेकर बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन इस बीच रमेश बिधूड़ी माफी मांग लेते हैं, और माफी मांगने के बाद एक बार फिर वो बयान देते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर कहते हैं कि इन्होंने तो अपना बाप बदल दिया। बाप बदलने से साफ तौर पर मतलब था कि वो अब मारलेना से, अब उन्होंने जो मारलेना से इस सिंह बन गई हैं, अपना सरनेम चेंज कर लिया। लेकिन महिलाओं को लेकर जब बात होती है कि महिलाओं का जो सम्मान है वो कम हो रहा है, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ऐसे सम्मान करेंगे आप कि महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि सड़कें उनके गालों जैसी बनवा देंगे। तो लोग क्या सोचते हैं पता करते हैं। गलत हो रहा है। तो अगर इस बात से आप सहमत हो रहे हैं या फिर उनके खिलाफ हैं, पवन खेड़ा जो कह रहे हैं? इस बात से महिला का अपमान हो रहा है ना, ये हम सहमत नहीं है। तो केजरीवाल जी जो कह रहे हैं महिला सम्मान के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो चुनाव के लिए वो कितना सही जा रही हैं? वो सही है, एकदम सही है, राइट है, सही जा रही हैं? एकदम राइट था। अच्छा, एकदम राइट। तो ये भाई भैया से पूछते हैं, महिलाओं के लिए जो जवाब दिया गया अभी हाल ही में, उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कह दिया कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, फिर उन्होंने कहा कि भाई प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़कें होनी चाहिए, फिर माफ़ी मांग ली, और अब मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो अपना बाप ही बदल लिया। क्या सोचते हैं? महिला के लिए तो गलत नहीं बोल सकते हम, और महिला एक ऊंचे स्थान पर रहती है। आपस में हम कुछ बोल लें वो चल जाता है, मगर महिला के लिए तो गलत नहीं बोल सकते, ये तो गलत है। गलत है। और फिर पवन खेड़ा ने अभी हाल ही में कहा कि ये बीजेपी के संस्कार हैं, ऊपर के मालिकों की असलियत है, या फिर उनके जो आरएसएस के संस्कार हैं, ये कह दिया। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी के ऊपर के लोगों के संस्कार हैं ये? नहीं, वैसे महिला के बारे में तो गलत नहीं को बोल सकता है, और बीजेपी वाले भी ये नहीं कहेंगे, और अन्य पार्टी भी नहीं कह सकती है कि महिला का हम अपमान करें। तो ये रमेश बिधूड़ी की सोच थी या फिर किसी और की, ऊपर के नेताओं की भी सोच है, ऐसा आपको लगता है क्या? ये तो अपने से भी हो जाता है, ये कोई बोलता नहीं है कि महिला के बारे में कोई गलत बोल दे। ये तो चाहे सामने वाला सही, चाहे कोई भी सही, गलत तो कोई नहीं बोल पाएगा। वीर जी से बात करते हैं। वीर जी कहाँ जा रहे हैं? आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं वैसे तो। कहीं नहीं जा रहे सर, वैसे आया था यहाँ पर यार दोस्त को मिलने के लिए। तो अभी जैसे कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया प्रियंका गांधी के गालों और सड़कों की तुलना करते हुए, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। क्या सोच रहे हैं आप? सर एक बार पहला भी रमेश भदौड़ी जी ने बयान दिया था संसद में मुसलमानों को लेके, याद है आपको? बिल्कुल याद है। तब भी पार्टी ने उनको कहा था कि इनसे विवादित नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि ये पॉलिटिशियन है ना, वो भूल जाते हैं कि कभी कभार कि हम इतनी बड़ी इलेक्शनों में लड़ते हैं, अब छोटी इलेक्शन है इसके लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं है।
तो वो जो बयान देते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि हम सियासी बयान नहीं दे रहे, हम सियासी नेता नहीं है। कि हमने सियासत का मतलब ये होता है कि एक गरीब के घर पर भी जाके रोटी खानी और एक अमीर को भी वैसे देखना। और बिधूड़ी क्या कर रहे हैं? बधूड़ी जी अभी आपने देखा नहीं है, जो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, एक पार्टी ने प्रोग्राम रखा था, तो जाके इन्होंने पुलिस वाले, उनके पास सब कुछ होने के बाद, प्रूफ होने के बाद, उन्होंने पुलिस की इंक्वायरी का वो भी दिखा दिया, एमसीडी की अप्रूवल भी दिखा दी। वहाँ पर सिंगिंग का प्रोग्राम नहीं होने दिया, नाइट होना था, पता है आपको? वो जी 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 उन्हीं का इलाका था। सुबह उनकी टिकट अनाउंस होती है, रात को प्रोग्राम था, गायकार का नाम था, और दो दिन का प्रोग्राम तो था, उन्होंने नहीं होने दिया। नहीं होने दिया। पुलिस वालों ने आके जिन्होंने परमिशन दिया, उनके पास परमिशन लेटर थे, सब कुछ था। अच्छा, पर आप बताओ कि इतनी सियासत वो थी कि वो परमिशन लेटर के बाद भी पुलिस वालों ने प्रोग्राम तो आपसी रंजिश के चलते नहीं हुआ या फिर कोई और बात? सर वही पॉलिटिशियन के बाद में। अच्छा, अब जैसे कि आप कहते हो कि उन्होंने 21,000 रुपया लेडीज़ को दे रहे हैं, पंजाब में आज तक 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया नहीं दे पाए, अच्छा, अभी तक नहीं दे पाए। नहीं दे पाए, कहते हैं ना ये पॉलिटिशियन। पर आप ये बताओ ना कि जो मोदी जी ने जो बयान दिया है वो भी तो पॉलिटिशियन ही है ना। ये तो आप, वो तो पॉलिटिशियन है, पर लेडीज़ का क्या लेना देना? लेडीज़ को, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, हैं, इनकी भी तो लेडीज़ें हैं ना, इनके इलाके की जहाँ पर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ की जो एमपी है वो भी तो लेडीज़ है। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कह दिया कि आपने तो अपना बाप बदल दिया, उन्होंने मार्लेना से सिंह कर लिया है, इसलिए क्या उस पर क्या सोच रहे हैं? सर वो तो बोलेंगे ना, उनके एंटी है ना, अच्छा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो दोनों आपस में एक दूसरे को बोलेंगे तभी तो जीतेंगे ना। लेकिन महिलाओं को लेकर इस तरह के बयान देना क्या कितना सही है? सर वो तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, ये उनको देखना चाहिए ना, क्योंकि उनके भी घर पर माँ बेटियाँ हैं। जो पार्टी लीडर्स ऑफ अ प्रेसिडेंट होता है उसको देखना चाहिए कि जो मेरे नीचे के वर्कर हैं या जो उनके लीडर्स हैं, मैं हेड ऑफ कमांड हूँ पार्टी की, और मेरे लीडर ऐसे करके लेडीज़ों को बोल रहे हैं, तो हमारी पार्टी को कितना नुकसान होगा। ये तो पवन खेड़ा ने अभी कहा कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये बीजेपी के आला कमानों की असलियत है, आरएसएस के संस्कार हैं। क्या लगता है इस पर? सर आरएसएस के संस्कार नहीं होते, ये आरएसएस को खुश करने के संस्कार होते हैं कि हम अपने लीडरों को कैसे खुश करा जाए, क्योंकि एमपी की सीट नहीं मिली तो दूसरी सीट तो मिली है। वो संस्कार के कारण एमपी की सीट गई थी, आपको भी पता है कि जो संसद में हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि जो इन्होंने बारी बयान दिया है वो मुसलमानों की वोटें ख़त्म हो गई। अगर हम इनको दे ही बधूड़ी को ही है, पर चेंज कर दिया गया, क्योंकि उस इलाके की वोटिंग जोन सी थी वो बधूड़ी, एक कह लो कि एक कौम, उनकी जो भी है बधूड़ी ज़्यादा थे, जाट स्पोर्ट्स और वो वोट्स ज़्यादा थी, तो किसी और को वोट नहीं दे सकते थे, पर मुसलमान की वोट बचाने के चक्कर में उन्होंने उनको वोट नहीं दी। अब क्या लगता है बिधूड़ी को लोग वोट देंगे अब? सर देखो, जो सियासतदान होते हैं ना, अब वहाँ पर आपको भी पता है जो काउंसलर रह चुकी हैं कालका, उनका चर्चा चल रही थी, बधूड़ी का तो नाम ही नहीं था। पर क्या हुआ कि इनको एक सीएम को हराना है, तो इनको वो लीडर उतारने पड़े, जैसे दो जाने हैं, एक साहिब जो आपको भी पता है सीएम अरविंद, एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ उतारे। एमपी क्यों उतारने पड़ गए? क्योंकि एमपी की वोटर बैंक ऐसी होती है कि जो वो कुछ इलाकों में अपनी वोटर बैंक खींच सकता है। तो कालकाई सीट पे इन्हें वोट मिलेंगे, प्रभाव पड़ेगा इस बयान का बहुत ज़्यादा नेगेटिव? सर क्योंकि उनकी ही वोट है ना, एक्चुअली जाट वोट बहुत है वहाँ पर, अच्छा, तो उनको वो कैंडिडेट उतारना था। तो मतलब वोट में अंतर आएगा या नहीं आएगा इस बयान से? बयान से तो अंतर आता ही है ना। आपको मैंने अभी तो बताया कि जैसे मुसलमान वोट बचाने के चक्कर में उन्होंने जाट वोट बचानी थी, बधूड़ी को ही दी टिकट। बिधूड़ी जी को इसलिए उतना उतारा। उन्होंने इसलिए उतारा कि जो उनकी जाट वोट है ना, बधूड़ी जाट वोट, जाट जिसे कहते हो, वो वोट के चक्कर में उनको उतारा गया। बता दूं कि बीजेपी से जो हैं रमेश बिधूड़ी हैं, कांग्रेस से हैं अलका लांबा, और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं आतिशी, वो आम आदमी पार्टी की ओर से। इन तीनों की रेस में सबसे आगे कौन निकलता दिखता है? सर देखो मैं आपको बताऊं कि हर कोई फ्री के चक्कर में घूमता है। ठीक है। जैसे 200 यूनिट फ्री है, जैसे लेडीज़ का फ्री कर दिया इन्होंने, जैसे अब 1000 रुपया 2100 लेडीज़ कैसे पागल हो रही हैं कि अभी उनको ये भी पता है कि उनकी। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में रमेश बिधूड़ी हैं, बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क होनी चाहिए, तो कांग्रेस गुस्से में आ रही है, तो क्या लगता है ऐसे बयान देने चाहिए महिलाओं के लिए? भाई साहब कोई कुछ नहीं करेगा, सब वही है, जीत जाएगा, बैठ जाएगा आराम रमेश बिधूड़ी जीत जाएगा या दिल्ली के मुख्यमंत्री? जीत जाएगा, सब वही काम करेंगे, कोई सब वही करेंगे।
सब एक ही है। राम राम भाई साहब। हाँ, राम राम भैया, जय श्री राम। जय श्री राम। ये बताइए भाई साहब, अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव तो गंदा ठंडे तो पानी गिर आ रही रहा है। भाई साहब, अच्छा, क्या कह दिल्ली रहे के अंदर गंदा पानी आ रहा है कि कोई साला देखने भी नहीं आ रहा है। अब चुनाव है, आप लोग आएंगे? दिल्ली के अंदर गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी, वो आदमी पी रहा है। अब क्या लग रहा है, अभी हाल ही में बीजेपी के नेता हैं रमेश बिधूड़ी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी हैं सांसद, उनके गालों जैसी सड़कें होनी चाहिए। बड़ा बयान था, विवादास्पद, और माफी मांग ली हालांकि। तो क्या लगता है इस बयान को, क्या ये बयान सही है? इस तरह के बयान दिए जाने चाहिए? देखिए, ये बात तो खैर उनसे गलती हुई है, उन्हें सोचना चाहिए। वैसे राहुल गांधी भी कुछ कम नहीं है, वो भी एक से एक बढ़िया बात बोलते हैं। वो जब हमारे प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हैं तब कुछ नहीं है। रमेश बिधूड़ी ने जो बोला वो गलत बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उन्होंने गलती मानी, उनको माननी चाहिए। माफी मांग ली हालांकि, लेकिन फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बोल दिया कि आपने तो बाप बदल लिया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आदमी कभी गुस्से में बोल जाता है जो बोलना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि राहुल गांधी भी कुछ कम नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री को चोर बोल सकते हैं तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। रमेश बिधूड़ी से जब कहा गया ना कि आप माफी मांगिए, तो उन्होंने कहा कि भैया लालू यादव ने भी हेमा मालिनी को बोल दिया था ऐसे में, तो क्या कांग्रेस पहले माफी मांगे? इस तरह के बयान भी आए। नहीं, कुछ गलतियां होती हैं, इसमें हम भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनको आदमी को सोच समझ के बोलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात ले लो तो वो भी कुछ कम नहीं है, उनकी पार्टी के सदस्य कुछ कम नहीं है। पवन खेड़ा हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बिधूड़ी के ही संस्कार नहीं है, आरएसएस के और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके संस्कार हैं। तो ये उससे बड़ी बेवकूफ उनकी है, पवन खेड़ा की। अच्छा, भाई, आप किसी के संस्कार के बारे में क्या जानते हो? आप मेरे बारे में क्या जानते हो? मेरे पिताजी के संस्कार के बारे में क्या जानते हो? हाँ, ये बात सच है। बात उतनी करनी चाहिए जो जायज है, नाजायज बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं को घेर लिया। तो वो आज थोड़ी घेर रहे हैं, वो तो बहुत दिन से घेर रहे हैं। तो क्या लगता है अब जो चुनाव होंगे, बिधूड़ी को लोग वोट देंगे, रमेश बिधूड़ी को, या नहीं? देखिए, ये चीज अपनी जगह है और चुनाव के बोर्ड की बात दूसरी जगह है। असर पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा? असर तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी आएगी दिल्ली में, इसमें कोई बीजेपी आएगी दिल्ली में? श्योर। क्या लग रहा है वीर जी, कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी आएगी दिल्ली में? अरे, केजरीवाल ने किया क्या है सर, आप बताओ। मैं पानी इसमें 10 साल बाद उनको याद आती है कि ऑटो वालों के लिए कुछ करना है। आपको वो ऑटो वाली योजना के पैसे मिले या नहीं? हमें इस बात से हमें नहीं चाहिए। भिखारी मत बनाओ, हमें भिखारी मत बनाओ। दिल्ली की जनता को भिखारी मत बनाओ। दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? दिल्ली की जनता को अपने अधिकार चाहिए, उसे स्वास्थ्य दे, सुरक्षा दे और शिक्षा दे। दिल्ली की जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीन तो बड़े मुद्दे हैं। लेकिन रमेश बिधूड़ी का बयान और कई सारे बयान, पवन खेड़ा, संजय सिंह बोल रहे हैं कि भैया किस तरह के बयान आप दे रहे हैं, शर्म आनी। संजय सिंह कौन सा सही बोलते हैं यार? किसके बारे में बात अच्छा। कर रहे हो आप? संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, जेल भी गए। जो गलतियां हुई हैं वो हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई नेता ये कहे कि हम नहीं दूध के धुले, हम नहीं गलत बोलते, तो हमारी समझ में ऐसा नहीं है। एक से एक लोग पड़े हैं आपके यहाँ। लेकिन इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, उसका नेगेटिव असर पड़ रहा है या नहीं, या फिर पॉजिटिव जा रहा है सब बीजेपी का? नहीं, सब तो पॉजिटिव नहीं जाएगा। बाकी सरकार जो है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। आम आदमी पार्टी की बनेगी, तो कहीं ना कहीं जनता एक तरफ कह रही कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, तो वहीं कुछ लोग बीजेपी को लेकर भी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह है दिल्ली का चुनाव 2025, वो चुनाव जिसको लेकर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जमीन पर लोग क्या सोचते हैं। कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, साथ ही कांग्रेस से अलका लांबा हैं, बीजेपी से आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं जो कि आतिशी हैं, वो भी उतर रही हैं। अब तो त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता है उस सीट पर, और इस मुकाबले पर इन बयानों का, सियासी बयानों का क्या असर पड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक जो प्रभाव है वो भी पड़ता दिखाई देता है। ऐसे में आपका क्या सोचना है, ये हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।